साथियों, आप सभी लोगों का काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा था कि 11th-12th में किन विषयों में कितने पद जो हैं अब आने वाले समय में जो TRE4 आएगी तो जनरेट हो सकता है। और मैंने मानक मंडल जो बनाया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, उसके आधार पर एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि यदि सबसे न्यूनतम यानी कि जो 11th-12th में यदि बच्चे होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 360 तक यदि बच्चे होते हैं, तो आखिरकार सबसे अधिक जो आपको देखने को मिलेगा रिक्ति वो कौन से सब्जेक्ट में होगा और कौन वो सब्जेक्ट हैं 11th-12th में जिसमें रिक्ति लगभग न के बराबर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यदि हम हिंदी की बात कर ले तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो हम 6 to 8 की बात कर ले या 9-10 की बात कर ले या 11th-12th का, हिंदी सब्जेक्ट से यदि आपका ग्रेजुएशन है, PG है और 11th-12th या फिर 9-10th के लिए आप योग्य हैं तो समझिए कि आपके लिए अच्छा विकल्प है और आपको अच्छा रिक्ति देखने को मिल जाएंगे। वही यदि अंग्रेजी की बात करें तो हमेशा शिक्षकों की कमी होती है और ऐसे में इस पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया आपको अधिक संख्या में देखने को मिल सकता है। जो सबसे ज़्यादा आप यदि बात करें साइंस फैकल्टी में देखेंगे तो इन सभी में आप देख सकते हैं एक एक पद जो है जनरेट किया जाएगा। यदि कोई भी ऐसा विद्यालय जहां 1 से लेकर के यदि 360 तक नामांकन है, तो आप समझ सकते हैं कोई भी यदि +2 स्कूल है तो यदि उसमें 10 भी नामांकन है तो निश्चित तौर पर ये रिक्ति काउंट किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो सब्जेक्ट जिसको पहले भी जो है काउंटिंग किया गया था, लेकिन अब यदि ऐसे विद्यालय जहां केवल और केवल 360 से नीचे आवे जो है एडमिशन है, तो वहाँ हम कह सकते हैं समाज शास्त्र का पद जो है अब वो खत्म हो चुका है। मनोविज्ञान नहीं, आपको शून्य, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स शून्य, गृह विज्ञान शून्य, दर्शन शास्त्र शून्य, उद्यमिता शून्य। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि जो शिक्षा विभाग का मानक मंडल तैयार किया गया उसके आधार पर। अब देखिए इन सभी सब्जेक्ट के आधार पर एक सब्जेक्ट यानी कि ऐच्छिक के रूप में रखा गया है, यानी कि उस विद्यालय में इन सभी में से कोई भी एक पद जो शिक्षक होंगे उसको उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। जबकि पहले कि जो भी रूल रेगुलेशन थे, जो पहले से जो मानक मंडल तय किया गया था, उसके आधार पर यदि देखा जाए तो प्रत्येक विद्यालय में इन सभी विषय के एक एक शिक्षक जो है उपलब्ध होने की अनिवार्यता की बात की गई थी। लेकिन अब इन सब सब्जेक्ट में आपको जो है वहाँ पे यदि शिक्षक नहीं भी हैं तो ये वैधता नहीं होगी शिक्षा विभाग की कि हर एक सब्जेक्ट का टीचर वहाँ पे उपलब्ध हो। अब इससे क्या होगा, तो देखिए जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे 11th-12th की तैयारी कर रहे होंगे, वो चाहे हम बात कर ले साइकोलॉजी का ले ले, इकोनॉमिक्स का ले ले, होम साइंस का हम ले ले या फिलोसफी का ले ले, इन सभी का जो आने वाले समय में जो TRE4 में जो भर्ती प्रक्रिया आएगी तो निश्चित तौर पर इन सभी विषय में आपको रिक्ति बिल्कुल ही कम देखने को मिलेगा। अब स्वाभाविक सी बात है, बिहार में इतने जो हैं +2 विद्यालय हैं और सभी विद्यालय में कोई ज़रूरी नहीं कि 360 बच्चे से अधिक ही होगा। बहुत सारे, लगभग हम यदि कहें तो 30 से 40% ऐसे विद्यालय होंगे जिसमें केवल और केवल 360 या उससे कम ही बच्चे नामांकित हुए होंगे। ऐसे में उन सभी विद्यालय में इन सभी जो सब्जेक्ट के टीचर हैं उनको निश्चित तौर पर उनकी संख्या अब कम हो जाएगी। और ऑलरेडी आपको पता ही होगा TRE2 में बड़े पैमाने पर जो है वो 11th-12th में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की गई। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कौन से सब्जेक्ट की जो शिक्षकों की आवश्यकता ज़्यादा होगी, शिक्षा विभाग को किस में ज़्यादा रिक्ति रहने की संभावना है और किस में रिक्ति कम है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप खुद आप थिंकिंग कर सकते हैं। जो आखिरकार जो जिस तरह से शिक्षा विभाग का जो मानक मंडल तैयार किया गया है उसके आधार पर अब आने वाले समय में यानी कि TRE4 में जो है कितनी वैकेंसी दिया जा सकता है। यदि आप देखेंगे तो कुल टोटल यदि देखा जाए तो जहां भी 360 से यदि कम बच्चे होंगे तो वहां केवल और केवल 15 शिक्षक ही वहां रहने की अनिवार्यता होगी और उससे अधिक जैसे ही होगा तो वहां से उस टीचर को जो है कहीं और पे शिफ्ट किया जाएगा। और उसको जो है आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है रेंडमाइजेशन की बात की गई है, तो उस आधार पर वहाँ से शिक्षकों को कहीं अन्य जगह पे समायोजित कर दी जाएगी और फिर
कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक विद्यालय में जो है 15 से अधिक शिक्षक उपलब्ध हो। तो ऐसे में शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो निश्चित तौर पर आएगी तो ज़रूर, लेकिन वैकेंसी इन सब सब्जेक्टों में आपको कम देखने को मिलेगा। अब इस तरह के मानक मंडल पर आपकी क्या राय है, आप अपनी व्यक्तिगत कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि इसी तरह हमारे चैनल पर लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं, धन्यवाद।